दी ऑल न्यू टाटा सफारी। बताइए अंदर से कर रहा है, ये सारे फंक्शन आपके स्क्रीन पे लैकिंग करने में 10 में 7 नंबर दूंगा। मैंने देखा था कि मारुति की गाड़ियों में होता था। हाँ, ये इसमें हो रहा है तो थोड़ा सा गाड़ी जर्क लेती है। इशू है, टाटा के हर सर्विस स्टेशन का ही हाल है। एक बार 70 दिखा रहा था, अब मैं 2 किलोमीटर गया, गाड़ी एयर ले ली। गाड़ी सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मिला है आप सबके लिए दी ऑल न्यू टाटा सफारी और ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। इससे ऊपर कोई वेरिएंट नहीं आती। सफारी अकम्प्लीज्ड डार्क एडिशन ऑटोमेटिक 6 सीटर है, ये प्लस एडिशन। तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं आती। ये अप्रॉक्स 33 लैक्स की ऑन रोड आपको कंप्लीट पड़ेगी और देखने में ये बहुत अच्छी लग रही है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। और मुझे पर्सनली आप मुझसे पूछो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है टाटा ये हैरियर और सफारी, मुझे बहुत पसंद आती है इसकी, क्योंकि बिकॉज लैंड रोवर का जो ब्लूप्रिंट यूज़ किया गया है, इसके जो डिज़ाइन वगैरह, तो ये अप्रॉक्स 7 मंथ्स ओल्ड हो चुकी है और ये 22,000 अप्रॉक्स ये ड्रिवन है। और आज मिला है आप सबके लिए इसकी ओनरशिप रिव्यू। तो आज हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर नीरज भैया, नीरज सिंह बघेल। तो भैया, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि 33 लाख रुपए के बजट में आपने मतलब इस गाड़ी को क्यों चूज करा आपने? एक्चुअली में देखिए, सफारी तो पहले से ही एक ब्रांड तो नाम था ही। हाँ। पर मैंने इस 33 लाख में मैंने और गाड़ी से भी कंपेयर किया था। अभी हमारे महिंद्रा ने स्कॉर्पियो भी लॉन्च की थी। हाँ। सेम इसी बजट की है, 32-33 लाख की है वो भी गाड़ी। हाँ। मैंने दोनों गाड़ी में जाके मैंने शोरूम से मैंने अच्छे खासा उन दोनों में देखा कि दोनों में फर्क क्या है। तो दोनों में बहुत फर्क मुझे लगा। एक्चुअली में मैंने जब स्कॉर्पियो की टेस्ट ड्राइव की थी, हाँ। तो स्कॉर्पियो का जो बॉडी बैलेंस है, हाँ। वो एग्जैक्टली बहुत लहरा रही थी। बॉडी रोल बहुत ज्यादा हो रही थी, पूरी लहरा रही थी। वो रोड पे प्रेजेंस नहीं दे रही थी, वो बहुत लहरा रही थी। और जब मैंने उसके कंपेयर में सफारी को मैंने जब रोड पे मैंने प्रेजेंस किया, तो ये गाड़ी रोड को पकड़ के चलती है, मतलब बहुत अच्छा। नहीं हाँ। है। तो आप ये कि बस स्कॉर्पियो दिख रहे थे, उन दोनों कंपैरिजन में आपको ये मैंने पसंद ये आई? लिया क्योंकि 34 में फिर आपका कोई और फिर बीच में नहीं है, या जैसे फिर जीप कंपास है। जीप कंपास, जीप कंपास है, पर वो सर छोटी गाड़ी है। हाँ, वो हम छोटी इससे गाड़ी कंपेयर नहीं कर सकते। गाइज, ये थे रीजन भैया कि ये गाड़ी चूज करने के 33 लाख के बजट में। बाकी चल के अंदर बातें करते हैं, तो चलो गाइज। अभी आ गए हैं गाड़ी के अंदर, जैसा कि आप सब देख सकते हो कि ऑल ब्लैक इंटीरियर और बहुत ही प्यारा इंटीरियर कर दिया गया है। और जैसे कि हालांकि मेन जो इसका फोकस मेरा जा रहा है कि इसके डिस्प्ले के ऊपर इसको चेंज कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। 10 इंचेस के डिस्प्ले कर दिए गए हैं अप्रॉक्स। और इसकी इसमें और मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव हुआ था मैं इसके स्टेयरिंग के जो टाटा का लोगो जो हाईलाइट होता है कलर के, ये लाइटनिंग की जगह पे लाइटिंग की तरह, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बिग सन रूफ सारी चीज़ें हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें आपको इंजन कंपनी ऑफर करी है क्रायोटिक का 2.0 लीटर का ये इंजन, डीजल इंजन, जो कि 1956 सीसी का इंजन है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 167.62 bhp का, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 350 Nm का टॉर्क। 4 सिलेंडर इंजन है। तो नीरज भैया, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसके इंजन के बारे में, इसके इंजन का परफॉर्मेंस, चाहे वो शहर में हो। आप लॉन्ग टूर करें हैं अभी कभी भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गए आप? मैं यहाँ से गाड़ी लेकर नेपाल गया हूँ। नेपाल पूरा? तो पूरे पहाड़ी इलाका में मैं लेके गया गाड़ी को। और आपको भी पता होगा कि पूरा नेपाल पहाड़ पे ही है। मुझे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। गाड़ी का रोड पे प्रेजेंस बहुत अच्छा है। और इंजन मेन अपन बात करें इंजन के बारे में, अच्छा है क्योंकि आपका 2 लीटर का इंजन तो इस सेगमेंट में सभी गाड़ियों के पास है। इसमें थोड़ा सा टॉर्क ज्यादा है आपके अदर कंपेयर किया जाए जीप कंपास वगैरह से। पर इंजन के मामले में देखिए, जीप का और इसका इंजन सब सेम ही है। इंजन में कोई फर्क नहीं है। और एक्चुअली में ऑटोमेटिक है, तो इसका प्रेजेंस थोड़ा सा अच्छा है इसलिए क्योंकि आपको गियर शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, तो ऑटोमेटिक के चक्कर में चलते भी गाड़ी का प्रेजेंस बहुत अच्छा है रोड पे। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें इंजन, मतलब इसके इंजन से लेकर जैसे इसका जो पुश हो किसी गियर में, मतलब ऑटोमेटिक में भी किसी गियर में लैग करता हो, या फिर हाईवे पे कोई परफॉर्मेंस इसका लो करता है, ऐसा कुछ कंप्लेन? कोई लैकिंग नहीं है। और इसमें अच्छी बात है कि अगर से आपको ऑटोमेटिक भी है प्लस पैडल शिफ्टर भी है इसमें। अगर से आपको जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से भी आप अपना पैडल शिफ्ट करके आप गियर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें दोनों दिया हुआ है। ये सबसे अच्छी चीज है टाटा वालों की कि इसमें पैडल शिफ्टर भी इन्होंने दे दिया है। मतलब इंजन से आपको कोई कंप्लेंट नहीं, आप सेटिस्फाइड हो पूरे? मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। गाड़ी में एक्चुअली में एक चीज है कि इतने सारे फंक्शन हो गए हैं कि कभी कभी गाड़ी जब मैं ऑन करता हूँ, हाँ, तो सारे फंक्शन एक साथ लैकिंग करने लगते हैं आपस में। मतलब ये लैग मारने लगते हैं, सारे चीजें स्लो हो जाते हैं। फिर आपको कम से कम 5 मिनट के लिए गाड़ी को शट डाउन करना पड़ता है। 5 मिनट के लिए? हाँ, 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट। और ये कहीं ऐसी जगह पे हो गया जहाँ नहीं होना चाहिए? हुआ है मेरे साथ, हुआ है। मैं जब एक बार हॉस्पिटल पे ही मैंने जस्ट ऑन किया और मैं चला, लेकिन गाड़ी नहीं चालू ही नहीं होती है।
चालू ही नहीं होती, चालू नहीं होती, सारे फंक्शन आपके स्क्रीन पे लैकिंग करने लगेंगे। फिर एटलीस्ट कम से कम 3 to 5 मिनट्स लगेंगे आपको, फिर ये गाड़ी अपने को रीस्टार्ट। बाप रे, ये तो मतलब बहुत बड़ा ड्रॉबैक, बहुत बड़ा ड्रॉबैक, क्योंकि इतने सारे फंक्शन हो गए ना, इतने सारे फंक्शन हैं, हमको लगता है तो अपडेट नहीं आया। और दूसरी सबसे बड़ी कमी है, अभी 7 महीने हो गए, 7 महीने जब मैंने गाड़ी परचेज किया था तो मुझे इन्होंने कहा था कि आपको एडास लेवल 2 गाड़ी में है, पर अभी तक इन्होंने एडास लेवल 2 गाड़ी में स्टार्ट नहीं किया है, नहीं कराया है। ये बहुत बड़ा मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया, बट दिया नहीं। उन्होंने मुझे ये बोल के गाड़ी बेचा कि इसमें एडास लेवल 2 है, लेकिन आज 7 मंथ गाड़ी को लिए हुए हो गया और अभी तक इन्होंने एडास लेवल 2 के फंक्शंस काम नहीं करते। ठीक है। हाँ, ऑटो ड्राइवर जो एडास लेवल 2 का है, इसके लिए मतलब कंपनी को काम करना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि 7 मंथ बहुत बड़ा पीरियड होता है, ऑलमोस्ट हाफ एन ईयर खत्म हो गया और अभी तक इन्होंने एडास लेवल 2 चालू नहीं किया है। ठीक है, तो ये 2 आपकी कंप्लेंट्स थी। और इसके अलावा आप चलिए आते हैं इसके हेडलाइट पे जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो उसका क्या थ्रो अच्छा है, विजिबिलिटी कैसी है, आपको बताएं। बहुत एक्यूरेट थ्रो मैं नहीं कहूंगा, उसके लिए मैं 10 में 7 नंबर दूंगा। 10 में आप 7 दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी लाइट कम आती है। हाँ, क्या थ्रो में प्रॉब्लम है या फिर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है? थ्रो में ही कमी है, थ्रो में कमी है। हाँ, लाइट की उतनी फोकस नहीं है उसमें, लाइट को थोड़ा सा इनको और अपडेट करना पड़ेगा, मतलब कंपनी की मतलब ऑलमोस्ट एक सबसे प्रीमियम गाड़ी है। एक्चुअली में इन्होंने फंक्शन डाल दिया है कि आपके जैसे कि सामने जब आपके लाइट स्पीड रहती है सामने वाली गाड़ी का, तो उससे ये डिटेक्ट करके अपनी लाइट को बढ़ाता है। अच्छा, ऐसा फंक्शन है इसमें। लेकिन क्या होता है जब वो गाड़ी नजदीक आ जाती है तब ये बढ़ाता है, तो उस समय थोड़ा सा गाड़ी को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। वो ऑफ नहीं कर सकते? हाँ, ऑफ कर सकते हैं ऑफ, लेकिन क्या होता है जब वो गाड़ी आती है तब ये उसके सामने ये अपनी लाइट को बढ़ाता है, ओके, ऑटोमेटिक उसका सेंसर लेके। लेकिन उस समय अचानक दोनों फोकस, क्योंकि ऑन द स्पॉट बढ़ाता है, इसको पहले से बढ़ाना चाहिए ना, सही बात, तो फिर मेरी विजिबिलिटी अच्छी होगी। सही बात, क्योंकि उसका भी फोकस मेरे सामने आ जाता है, तो थोड़ी सी लाइट का इशू है इसमें। बाकी अब इसके आते हैं इसके जो सस्पेंशन है, इसमें जो सस्पेंशन प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो उसमें उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, चाहे ऑफ रोडिंग टाइप से हो, थोड़ा लोकल चलने के टाइप से? हमारे सिंगरौली के तो रोड्स आपको पता है कहीं कहीं खराब होंगे ही, और हाईवे वगैरह पे भी आप लॉन्ग टूर पे गए हैं, तो उसका आप बताएं। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत सॉकअप से आवाज आता है, जब गाड़ी आप उठाओगे तो थोड़ा सा गाड़ी जर्क लेती है, चारों में से या फिर क्या? नहीं, मतलब गाड़ी ही जर्क लेती है, पूरी गाड़ी जर्क, मतलब ये फील होती है जैसे हम लोग ट्रक वगैरह नहीं उठाते, हाँ, जैसे मतलब अचानक से उठती है, हाँ, वो फील होती है थोड़ा सा, मतलब जैसे गाड़ी उठाने में मतलब जर्क टाइप का लगता है, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे लग्जरीनेस की कमी है। लग्जरीनेस की बहुत कमी है, उसमें कमी है, वो जर्क टाइप का थोड़ा सा है इसमें, सस्पेंशन चारों तरफ में, मतलब जर्क से ही उठती है गाड़ी, मतलब आपको फील करा देती है गाड़ी उठ रही है। अच्छा, उठ रही है, ऐसा फील करा देती है, आपको फील करा देती है, मतलब सस्पेंशन का ये ड्रॉबैक है इसके। सस्पेंशन है या पूरी बॉडी रोल है, पर जब भी गाड़ी उठती है तो आपको बहुत जर्क महसूस करा देती है, गाड़ी आपकी उठ रही है। और उसके अलावा जैसे आप नॉर्मल चल रहे हैं कहीं पे भी, ऑफ रोडिंग कुछ कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है। सीट की जो कुशनिंग है और जो इसमें कंफर्ट दिया हुआ है, नहीं, कंफर्ट बेस्ट है, कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी गाड़ी है। एक्चुअली में 6 सीटर है तो पीछे वाली सीट बहुत ज्यादा इसकी कंफर्ट है, क्योंकि ये कैप्टन सीट है। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें भी वेंटिलेट सीट दिया है इन्होंने, पीछे भी वेंटिलेटर सीट दिया हुआ है। इस सेगमेंट में आपको किसी को नहीं मिलेगी, दिया है। आपको ऐसे फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी उसमें भी नहीं दिया है, उसमें भी नहीं दिया है, वो भी 60 लाख की गाड़ी है, उसमें भी नहीं दिया है। मतलब ये टाटा का इम्प्रेसिव है, ये है कि इन्होंने आधे रेट पे आपको प्रोवाइड करा दिया है वेंटिलेटर सीट, ये बेस्ट। या जैसे इसका हेडरूम है, बेस्ट है, इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट हेडरूम है। कोई जैसे मैं बैठा हूँ, मेरी हाइट तो ज्यादा नहीं है, फिर भी मान लीजिए 5'8" तो है ही, फिर भी देखिए कम से कम मुझे लगता है कि 12 से 15 सेंटीमीटर भी अभी ऊपर हाइट है। कोई मतलब 6 फुट का अगर बंदा बैठता है, सबसे ऊपर पे किया है, सबसे ऊपर एडजस्टिंग पे मैंने इस सीट को सबसे अप एडजस्टिंग किया है, उसके बावजूद भी मतलब इतना अभी डिस्टेंस है, मतलब बहुत स्पेस। 6 फीट का भी कोई बैठता तो दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, बेस्ट है। मतलब गाड़ी अगर 6 फुट के 6.5 फुट के भी बंदा गाड़ी चलाता है उसके लिए इशू कुछ नहीं होगा, परफेक्ट है उसके लिए। ठीक है, एक बात और जैसे कि हालांकि पूछना नहीं चाहिए है सफारी में, ग्राउंड क्लियरेंस इसके कभी दिक्कत आई क्या कहीं पे भी? नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस में तो दिक्कत नहीं आई है वैसे, लेकिन उतना अभी उस हिसाब से मैंने अभी ऑफ रोडिंग नहीं किया है। अच्छा, कि जिसमें मतलब वहाँ पे हमको कुछ एहसास हो, हाँ, अभी तो नहीं आई है। थोड़ा 1-2 ड्रॉबैक और गाड़ी में है, गेट में है, जो मैं आपको बाहर दिखाऊंगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो सफारी में मतलब 33 लाख रुपए बजट में भैया ने ये गाड़ी चूज करी है, और इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक आप ये देखो, ये देखिए इसके गेट की जो बाहर की जो कवरिंग है, ये पूरा बताइए अंदर से निकल रहा है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब 34 लाख की गाड़ी में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सही बात है, एक गेट नहीं सारे गेट में आपको दिखा, मतलब ऐसा लग रहा है कि लोहा बहुत कम क्वालिटी का, मतलब लो क्वालिटी का यूज करा गया है। हाँ, ये देखिए पूरा एकदम दब रहा है, जैसे ये
मैंने देखा था कि मारुति की गाड़ियों में होता था। हाँ, ये इसमें हो रहा है। आती थी, इसमें तो 5 रेटिंग सेफ्टी 5 रेटिंग, सच बात ये है। सारे गेट में, ये गेट हो गया, आप कोई भी गेट, ऐसा नहीं है कि मैं ये गेट आपको दिखा रहा हूँ कि एक गेट में प्रॉब्लम है। देखिए सारे गेट का भी बिल्ड क्वालिटी है, देखिए इतना नहीं होना चाहिए, सारे गेट में होगा। पीछे में कुछ कम है, लेकिन हाँ, लेकिन आगे में बहुत सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ उसमें है, कॉस्ट कटिंग करी गई है, कॉस्ट इसमें कटिंग की गई है, बिल्कुल की गई। अभी बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में, जो हर इंडियन की सबसे पहली बात क्वेश्चन रहती है कि माइलेज गाड़ी कितनी देगी। माइलेज की बात है तो एक्चुअली में मैंने तो ऑटोमेटिक लिया था। हाँ। तो मैं जब ऑटोमेटिक लिया था तो मैं माइलेज के बारे में उतना नहीं सोचा था, क्योंकि हाँ। मुझे पता था कि ऑटोमेटिक है तो 2-3 पॉइंट एवरेज कम ही देगी। तो मैंने अभी तक इसको मैं चलाया हूँ, मुझे 10 तक निकाल देती है लोकल में। ये मतलब ये सिटी में, मतलब लोकल में ये 10 निकालती 10 है। तक निकालती है, और मैक्सिमम 11.5-12 तक मुझे दी है ये हाईवे पे, लॉन्ग पे, बहुत लॉन्ग जर्नी, बहुत लॉन्ग 200-300 किलोमीटर चलाने पे। बाकी ये लोकल पे 10, 9.5-10 ऐसे ही देती है। ठीक ज्यादा है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक में थोड़ा सा एवरेज का तो issue वो तो है। रहता ही, सारे गाड़ियों में रहता है। 10 का मान लीजिए, 10 का एक एवरेज है, ये निकालती है गाड़ी। ठीक है, अब आते हैं भैया इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। इंफोटेनमेंट में जैसे कि बहुत कुछ चेंजेस किया गया है, वहाँ पे भी डिजिटल करा गया, वहाँ पे पहले भी था लेकिन अब अच्छा किया गया जी है। जी जी। और ये डिस्प्ले वगैरह और स्पीकर्स इसमें अप्रोक्स 8 स्पीकर सेटअप आते हैं। इसमें 10 है, टॉप है। 10 11 सॉरी 11 स्पीकर, 11 स्पीकर हैं ट्विटर्स को मिलाकर। हाँ, इसमें है, ये टॉप है ना, इसलिए इसमें 11 है। ठीक है, अब इसके डिस्प्ले के बारे में सिर्फ पर्टिकुलर बात करते हाँ, जी, हैं जी। कि इसका जो डिस्प्ले अपडेट करा गया इतना बड़ा, इसमें कोई मतलब ऐसा कि कोई लैग अब फील हो रहा हो, पहले बहुत कंप्लेंट्स थे। जी जी। नहीं, इसमें एक्चुअली में इन्होंने एलेक्सा के साथ भी कोलैबोरेट करके इसमें इंटरनेट दे दिया इन्होंने। लैकिंग तो नहीं होता, लेकिन नेटवर्क इशू है, क्योंकि इन्होंने एयरटेल की सिम इसमें डाली हुई है। हाँ, तो एयरटेल का थोड़ा बहुत जगह नेटवर्क इशू आता है, बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। और बाकी नहीं, इंफोटेनमेंट बेस्ट है, म्यूजिक बहुत बेस्ट है। इन्होंने स्पीकर 11 दिए हैं, पूरे बहुत ही अच्छे स्पीकर्स हैं। म्यूजिक सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम है। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम को आप क्या देना चाहोगे आउट ऑफ 10? 10 में मैं 10 दूंगा। म्यूजिक 10 में 10 एकदम बूफर पूरा चीज इन्होंने अलग से, मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब इतना बड़ा अच्छा म्यूजिक सिस्टम है इस गाड़ी का। ठीक। और भैया जैसे एक होता है कि आप जब शोरूम से गाड़ी उठा रहे हो, जिस दिन आप, जी, जी। उस दिन आप म्यूजिक सिस्टम चला के देखे हो, उसके बाद अभी आप 7 महीने हो गए आज, जी जी। तो अब कुछ डिफरेंस समझ में आया क्या, कुछ चेंजेस आए हैं स्पीकर में ऐसा? नहीं, अभी तक कोई स्पीकर में चेंज नहीं आया है। और मैं क्या कहते हैं, मैं म्यूजिक सिस्टम भी बहुत यूज करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई लैकिंग नहीं है म्यूजिक सिस्टम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है द बेस्ट म्यूजिक सिस्टम है इस सेगमेंट की गाड़ी का। ठीक है। हाँ। और डिस्प्ले में इंटरनेट के कंप्लेंट के अलावा आप सेटिस्फाइड हो पूरे? Satisfy है। अच्छा, जैसे इसमें मोड्स भी तो दिए होंगे ना, हाँ, इको, सारे एडवेंचर और हाँ, ये, हाँ, फर्क पड़ता है, तो फील आती है डिफरेंस आता है। हाँ, बहुत आती है। और माइलेज का डिफरेंस आता है क्या? हाँ, माइलेज का आता है। अगर से आप स्पोर्ट्स में चलाओगे तो स्पोर्ट्स में आपके माइलेज एक आध माइलेज गिर जाता है, लेकिन आपको फील करा देता है कि आप गाड़ी में अचानक बहुत पिकअप आ जाता है, बहुत पावर आ गया, बहुत power पुश आ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है, और आपको फील होता है कि नहीं, मैं गाड़ी मतलब स्पोर्ट्स मोड पे चल रही है, अचानक आपकी गाड़ी में ताकत आ जाती है बहुत। इसके इंटीरियर को आउट ऑफ 10 क्या देना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो 10 है। इंटीरियर तो 10 है। इंटीरियर तो अभी आप दिन में है, रात में जब आप गाड़ी में बैठेंगे, इसमें एम्बियंट लाइट पूरी जगह है, पूरे यहाँ complete पे है। हाँ, गाइस, यहाँ पे complete भी है। स्ट्रिप्स दिए और हुए आप हैं ये इसके। देखिए, स्क्रीन से आप यहाँ पे चेंज करा सकते हैं, जिस कलर का आपको एम्बियंट चाहिए आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। सनसेट मूड हो, जैसा मूड हो आप सेटअप कर सकते हो गाड़ी के लिए अंदर में। गाड़ी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में काम करी है। नहीं, बहुत अच्छा। टाटा ने मतलब इतने कम पैसे में मुझे तो लगता है कि सारा कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। थोड़ा सा इसी को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा उसमें काम करने की जरूरत है। काम करने की जरूरत है। और थोड़ा सा वही है कि एडास लेवल अभी तक इनका चालू नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 7 मंथ हो गए मुझे गाड़ी परचेज किए हुए। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सही बात। मैं समझता हूँ, क्योंकि इसी सेगमेंट की जो महिंद्रा की गाड़ी है, उन्होंने तो जब गाड़ी मेरे और फ्रेंड लोग ने परचेज किया है, तो उनका उसी दिन से काम कर रहा है। सही बात। हाँ, और गाड़ियों का। लेकिन इस गाड़ी का अभी तक एडास लेवल 2 इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया है। आपने कंप्लेंट डाला कंपनी मैंने में? कंप्लेन 3-4 बार किया, तो उनका यही कहना है कि सर ऊपर से आएगा तो ना मैं करूंगा। अच्छा, और ऐसा? गाड़ी सेल करते समय इन्होंने कहा था कि सर एडास लेवल बस है ही, इन्होंने ये नहीं बोला था कि सर मुझे 6 महीने 7 महीने बाद यहीं के आएगा। शोरूम में बस आपने ट्राई करा है, फिर कहीं और के भी? नहीं, शोरूम में मैंने ट्राई किया सर, और कहाँ में मैं जाऊंगा, शोरूम में ही नहीं जाऊंगा सर। और 5-6 शोरूम में गया, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर। अच्छा, सारे शोरूम में आप हाँ, गए? मैं रांची भी गया था। मैं जब गाड़ी लेके मैं गया तो मैं झारखंड में भी मैं गया था, वहाँ पे गया, सिंगरौली में मैंने दिखाया, और फिर बाहर में वाराणसी में भी मैंने दिखाया। मतलब इनके सर्विस में मतलब प्रॉब्लम अभी भी आ रही है जो पहले सर्विस में तो प्रॉब्लम है अभी भी। सर्विस में इनके जो सर्विस में थोड़ी सी बहुत इशू है। टाटा के हर सर्विस स्टेशन का ही हाल है, थोड़ा अपडेट
अपडेशन वहाँ चाहिए। इसमें वहाँ पे update लोगों के पास नॉलेज भी नहीं है इनके सर्विस के जगह, गाड़ी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है अभी तक उनको। कुछ एक दो बार इशू मेरे गाड़ी में हुआ था, पर उनको बहुत लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है कि क्या हो रहा है ये गाड़ी में। थोड़ा सा अपडेशन की बहुत जरूरत है टाटा के सर्विस मैन वालों को। इसके बारे में भी देखते हैं शायद टाटा कुछ करे इम्प्रूवमेंट। नहीं बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मतलब वहाँ पे आप जाओगे तो ऐसे मतलब कि एक तो सर्विस इनकी देखिए, मैं सर्विस को तो मैं 10 में सीधे 2-3 नंबर दूंगा। 10 आउट ऑफ 10 आप 2 रेटिंग दे रहे हो आप इनकी दो सर्विस रेटिंग टाटा दूंगा, की। क्योंकि सर्विस बहुत पुअर है। बहुत आप वहाँ पे जाओगे तो कोई अच्छे से बात नहीं करता, और कोई भी मतलब आपको मतलब मैंने 34 लाख 33.5 लाख रुपए मैंने लगाया है, कोई मतलब वहाँ पे आपको अच्छे से बात नहीं करेगा, और कोई एस्टिमेट डेट नहीं होता। अगर से गाड़ी में कुछ चीज खराब है तो इन्होंने कभी भी एस्टिमेट डेट नहीं बताते कि आज दे देंगे कल दे देंगे। आपसे रिव्यू लेते हैं वो? मतलब कुछ नहीं लेते हैं, बस वैसे ही है। मान लीजिए जैसे चल रहा है, जैसे सरकारी कंपनी होती है मान लीजिए हमारे देश की, वैसे ही चल रहा है सर, और कुछ नहीं। इसके सेफ्टी रेटिंग पे आते हैं। इसकी एंड कैप में इसकी रेटिंग 5 दी हुई है। 5 दी हुई, तो आपको क्या लगता है, आपको सेटिस्फाइड करता है ये 5 रेटिंग? नहीं हाँ, रेटिंग तो देता है, क्योंकि इन्होंने इतने एयर बैग डाल दिए। एक मेरे अभी स्टीयरिंग के नीचे भी इन्होंने एयर बैग डाल दिया है, तो मैं मानता हूँ कि सेफ्टी तो अच्छी है, क्योंकि ऑलरेडी 8 एयर बैग और एक नीचे एयर बैग भी है। तो मान लीजिए सेफ्टी के मामले में तो भाई देखिए टाटा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। चाहे उसकी कोई भी गाड़ी हो, चाहे उसकी 10 लाख की गाड़ी हो, चाहे 33 लाख की गाड़ी हो, ये हमेशा सेफ्टी के मामले में तो गाड़ी बहुत बेस्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। सेफ्टी को आप आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग देना चाहोगे, उसको इंक्लूड करके जो पाने वाली दिक्कत है? अभी मैं तो रेटिंग कैसे दे दूंगा, क्योंकि अभी गाड़ी लड़ी उड़ी है। एक्चुअली में देखिए कंफर्ट में तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी सेफ्टी में देखिए जब कुछ होता है हादसा तब सही बात है, तब फिर आदमी रेटिंग देता है। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, और भगवान ना करेगा कुछ। सही बात है, होना भी चाहिए। हाँ वो अलग चीज है मान लीजिए, लेकिन फिर भी जितना इसमें मतलब सेफ्टी के लिए दिया गया है एयर बैग वगैरह, जितनी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। थोड़ा सा मैंने वही बोला कि गेट पे ही डोर पे ही थोड़ा सा वो कर रहा है उसका जो भी इन्होंने यूज किया है लोहा वगैरह टीना उना, बाकी अच्छी गाड़ी है, उसमें कोई वो नहीं है। आपने जितने भी ड्रॉबैक बताए, इनके अलावा और भी ऐसा कोई ड्रॉबैक आपको याद आ रहा हो नेगेटिव पॉइंट्स के? नहीं ऐसा तो कोई ड्रॉबैक नहीं है। हाँ एक ड्रॉबैक और है भैया, एक्चुअली में जो ये मीटर में है, मैंने ये 2-3 बार हो चुका भैया। जैसे इन्होंने अभी दिखाया कि ये मेरी गाड़ी 320 किलोमीटर जाएगी। थोड़ा सा आप यहाँ पे कैमरा हो सके तो डाल दीजिए, 320 दिखा रहा है कि आपको 320 तक जाएगी। पर ये गाड़ी कभी कभी क्या करती है कि 100 पे आती है और 100 पे ही गाड़ी बंद हो जाती है, एयर ले लेती है। ये कैसे पॉसिबल है? ये 2-3 बार हुआ मेरे साथ। एक बार 70 दिखा रहा था, अब मैं 2 किलोमीटर गया, गाड़ी एयर ले ली, गाड़ी में डीजल नहीं था। और एक बार 100 में थी तो भी एयर ले ली। और ये मुझे हाईवे पे हुआ, सोच लीजिए, जहाँ पे मतलब फिर मैं ऑटो पे पेट्रोल टंकी पे जाके फिर उनसे रिक्वेस्ट करके फिर उनकी 5 लीटर का मैंने उनसे वो लिया, फिर डीजल ला के फिर मैंने डाला। 70-100 दिखाने के बाद मीटर गाड़ी बंद हो गई, एयर ले ली। हाँ एयर ले लेती है ये बहुत बार, इसलिए अब मैं सब 100 के नीचे मतलब मैं जब भी 100 आ जाता है तो मैं तुरंत डीजल डलवाले भागता हूँ। मतलब ये यार इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ाई गई है, बट इसमें बहुत सारी कमियां हैं। मतलब इसको जानते हैं, टेक्नोलॉजी तो बहुत दे दिया गया है, लेकिन इसको अभी अपडेट नहीं किया जा रहा है, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं लोग। मतलब फीचर्स तो इतने दे दिए हैं कि फीचर्स तो लगता है कि आपको दिन भर में भी हो जाएगा, तो मतलब पूरे फीचर्स कंप्लीट एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे आप। नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन इतने फीचर्स, इसीलिए मैं बोला कि इतने फीचर्स हैं, कभी कभी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। स्टार्ट होने के बाद सारे फीचर्स इसी में लैग हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं एक तरीके से। फिर कुछ देर बाद 5 मिनट शट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर रीस्टार्ट करेंगे, तो फिर गाड़ी अपने ओरिजिनल उसमें आती है। आउट ऑफ 10 पूरे गाड़ी को आप क्या रेटिंग दोगे, हर चीज मिला करके? मैं देखिए 2-3 चीज छोड़ के बाकी तो मैं, गाड़ी तो बेस्ट है, लेकिन मैं 10 में से 7.5 दे दूंगा गाड़ी। 7.5 दूंगा। वो भी अब 2 मैं काट रहा हूँ, इसके थोड़ा सा फीचर्स जो लैकिंग कर रहे हैं, और दूसरा चीज थोड़ा सा वो जो गेट पे, क्योंकि 33 लाख में आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। ऐसे लोग दिखाते थे कि मारुति गाड़ी को टच करके दबाते थे कि उसकी क्या कहते हैं स्टील दबती थी। अब टाटा के साथ हो रहा है। टाटा के साथ हो रहा है, टाटा खुद ही स्टील किंग है, उसके बाद भी इन्होंने अपने गेट में ये कॉम्प्रोमाइज क्यों किया मुझे नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बहुत जहाँ पे आप 33 लाख ले रहे हो तो वहाँ पे 1,50,000 रुपए में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ये तो गलत बात है। सही बात है। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 आप 7.5 दे रहे हो। ठीक है, तो गाइज ये थी टाटा सफारी की ओनरशिप रिव्यू, 22,000 किलोमीटर की अप्रॉक्स। और आगे और भी गाड़ी में कुछ होता है, हालांकि कंप्लेंट्स बहुत सारी हैं, तो इसमें टाटा को वर्क करना चाहिए, और ऐसी वीडियोस हम और लाते रहेंगे। वीडियो अगर आप सबको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।
जो भी नए व्यूवर्स हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और किसी ऐसे ही नई गाड़ी के साथ। बाय बाय।